हैदराबाद के प्रेस क्लब में 13 जुलाई को दो महिलाओं ने प्रेस वार्ता आयोजित कर कहा कि शिवशंकर ने उनसे शादी की और बाद में उन्हें धोखा दिया। बीबीसी के मुताबिक अनुरोध पर बदला हुआ नाम वैदेही का आरोप है कि उनके पति अदपा शिवशंकर बाबू ने उन्हें धोखा दिया है। अदपा शिवशंकर बाबू पर आरोप है कि उन्होंने अब तक 8 महिलाओं से शादी की है। वैदेही उन 8 महिलाओं में से एक हैं। वैदेही कहती हैं, जब से मुझे पता चला ही कि मेरे पति ने कई महिलाओं से शादी की है, तब से मैं उसे सज़ा दिलाने की कोशिश में लगी हूँ। इस मामले में कुछ और औरतें भी सामने आई हैं जो कह रही हैं कि उन्हें भी शिवशंकर बाबू ने इसी तरह से धोखा दिया है। प्रेस वार्ता में महिला ने कहा कि उसने अब तक 11 महिलाओं से शादी की है। उसने 8 शादियों की जानकारियाँ इकट्ठा कर ली हैं। वैदेही कहती हैं, शिवशंकर ने एक से शादी करने के 1 महीने के भीतर 2 और महिलाओं से शादी की। पता चलने पर जब हमने उससे अपने पैसों के बारे में पूछते तो वो अपनी गवाही में नई पत्नी को पुलिस स्टेशन ले आता और पैसे लौटाने का वादा करता। पिछले कुछ समय से ये उसका धंधा रहा है। अब ये सब बंद होना चाहिए। अदापा शिवशंकर बाबू आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के मंगलगिरी मंडल के बेथापुड़ी के रहने वाले हैं। वे प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। वैदेही के मुताबिक उसने 2018 में मंगलगिरी की एक महिला से शादी की। उसके बाद हैदराबाद चला गया। इसके बाद उसने तलाकशुदा महिलाओं पर फोकस किया। वो शादी की वेबसाइटों पर तलाकशुदा महिलाओं, नौकरी पेशा महिलाओं को टारगेट करता, उनका मोबाइल नंबर लेता और उनसे बात करना शुरू करता। फिर वो उस तलाकशुदा के माता पिता से भी बात करता। जब शिवशंकर से उसके परिवार के बारे में पूछा जाता तो कहता कि उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं और वो खुद एक तलाकशुदा है। उनसे कहता कि उसकी एक बेटी है और फिर एक बच्ची से उन्हें मिलाता भी था। फिर वो किसी से अपनी चाची और चाचा का किरदार करने को कहता और उस महिला से शादी कर लेता। उसके बाद वो बहुत चतुराई से उससे पैसे ऐंठता। शादी के 1 या 1.5 महीने बाद ही वो उस महिला पर नौकरी छोड़ने का दबाव बनाता। इस बीच वो महिला जिससे उसने पहले शादी की थी वो शक करना शुरू कर देती तो वो उससे कहता कि वो उससे लिए हुए पैसों को चुकता कर देगा। पैसा लौटाने का वादा वो इस यकीन पर करता कि उसकी नई पत्नी वो पैसे उसे दे देगी। वैदेही कहती हैं कि उसने अब तक 11 महिलाओं से शादी की है। वो अब तक 8 महिलाओं के बारे में जानकारियां इकट्ठा कर सकी हैं। उनका कहना है कि कुछ महिलाएं इस डर से आगे नहीं आ रही हैं कि उनका पहले ही एक बार तलाक हो चुका है और अगर अब ये मामला सामने आया तो इससे उनकी बदनामी होगी। वैदेही ने बताया, हमें पता चला कि वो 2018 से ही महिलाओं की ज़िंदगियों से खेल रहा है। महिलाओं ने उसके खिलाफ पहले भी केस दर्ज कराए हैं। शिवशंकर के खिलाफ 2018 और 2019 में कुकतपल्ली और हैदराबाद में 2 मामले, जबकि आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम में 1 मामला महिलाओं से शादी करने और बाद में उन्हें धोखा देने के लिए दर्ज किया गया था। पीड़िताओं ने बताया कि उसके खिलाफ हैदराबाद के KPHB, RC पुरम, गाचीबावली, SR नगर पुलिस थाने और अनंतपुरम पुलिस थाने में केस दर्ज किए गए थे। इन महिलाओं के उस पर शादी करने और धोखा देने के आरोप लगने के बाद उसने एक वीडियो जारी किया है। इसमें उसने बताया है कि वो फरार नहीं है बल्कि आंध्र प्रदेश के गुंटूर में है। उसने वीडियो में कहा, ये झूठ है कि उसने 8 से 11 महिलाओं से शादी की है। अगर मैंने उनसे शादी की है तो मैं उनसे इसे साबित करने को कहता हूँ। अगर मैंने उनसे 60 लाख रुपए लिए हैं तो मैं उनसे सबूत दिखाने को कहता हूँ। मैंने केवल एक बार शादी की है, लेकिन हमारे बीच मतभेद हो गए तो हम अलग अलग रह रहे हैं। हमने अब तक तलाक नहीं लिया है। आज की तारीख में मैं एक अन्य महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा हूँ। पुलिस इस बारे में अब तक चुप्पी साधे हुए है। वो केवल ये कह रही है कि वो इसकी पड़ताल कर रहे हैं। उनका कहना है कि चूँकि शिवशंकर के खिलाफ कई थानों में मामले दर्ज किए गए हैं, लिहाजा वो अभी उन महिलाओं के डिटेल इकट्ठा करने की प्रक्रिया में है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।